गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर सूरज स्कूल बुलाना के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो जो भी डलेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम क्लास आप पढ़ने वाले हैं वो 11th क्लास के मैथ्स की बात करने वाले हैं। 11th क्लास के मैथ्स में जो टॉपिक अपना चल रहा है वो सेट्स का टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर्स एक बार देख लें आप। 11th क्लास का मैथ्स में आपका सेट्स का टॉपिक चल रहा है और सेट्स के टॉपिक में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो वेन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने वेन डायग्राम के बारे में आपको बताया था। देखिए, जो आपका ये सेट का टॉपिक है ये ऐसा नहीं है कि 11th क्लास में ही आता है सॉरी, ये 12th क्लास में भी आता है। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से करना है। ये जो सेट्स का टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपने करना है, इसलिए मैं इसको बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से करवा रहा हूँ, समझा समझा के एक एक चीज़ें। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो वेन डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, चलिए वो बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट को मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, बाकी आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आप यूनिवर्सल सेट को एज ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने बताया था आपको कि आप यूनिवर्सल सेट को एज ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यूनिवर्सल सेट के कोई सबसेट है तो उसको आप किससे डिनोट करेंगे, उसको आप सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी बताया था मैंने। और जो एलिमेंट्स होते हैं वेन डायग्राम में, जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट और फिर उसका नंबर, जो एलिमेंट है वो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ। अगर यहाँ पे ये एक सेट है यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, मतलब यूनिवर्सल सेट। मैं मान लेता हूँ कि इसका एक सबसेट है ए, तो सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, सबसेट को हम सर्कल में डिनोट करते हैं। 1 2 यहाँ पे 3 4 5 और 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और जो ए सबसेट मैंने बनाया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 3 और 4। इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेशन ऑन सेट्स, कि सेट्स के ऊपर मैं सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट होता है, मान लीजिए आपके पास ए सेट है, आपके पास एक ए सेट है और एक सेट है बी, दो सेट है आपके पास। तो यूनियन ऑफ सेट ए, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज, सेट बी इज all the elements, all the elements which are, all the elements which are present in set A and set B। ठीक है, यूनियन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट जो आपके सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। बट एक कंडीशन यहाँ पे है, कॉमन एलिमेंट्स, अगर ए और बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं तो दे ओनली टेकन वंस। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो आप उसको एक बार ही लेंगे। मान लो आपके पास कॉमन एलिमेंट है ए में भी और बी में भी, वो एलिमेंट ए में भी है और वो एलिमेंट बी में भी है, तो आप उसको दो बार नहीं लेंगे। आप उसको कितनी बार लेंगे, आप उसको सिर्फ एक बार लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मेरे पास एक ए है, ए में मेरे पास एलिमेंट है ए ई आई ओ और यू। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ठीक है, एक मेरे पास बी सेट है जिसमें है ई आई ओ, ये एलिमेंट्स हैं। मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ यूनियन, तो मैं यूनियन का आपको सिंबल भी बता देता हूँ। यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है यू। आप यू से डिनोट कर सकते हैं इसको, यूनियन के सिंबल को। ठीक है, यूनियन के सिंबल को कैसे डिनोट कर सकते हैं, यू से। अगर मैं लिखता हूँ ए यू बी, इसको ऐसे लिखते हैं, ए यू बी मतलब ए यूनियन बी। इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे आप, ए यूनियन बी।
तो ये क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी। तो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में प्रेजेंट हो कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, यही एलिमेंट्स हैं। लेकिन ई आई ओ ये दो बार रिपीट हो रखे हैं, ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो आप इनको सिर्फ एक बार लेंगे, आप इनको क्या लेंगे, सिर्फ एक बार लेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आई कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं अगर बी सबसेट है, सबसेट का सिंबल क्या होता था आपका, यही होता था, बी सबसेट है ए का। अगर मेरा बी सबसेट है ए का, देन यहाँ पे ऐसा ही तो है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अरे बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बी क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ही आ जाएगा। देन ए यूनियन बी आपका क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन आपका ए दे रखा है आपके सामने 2, 4, 6 और 8 ये दे रखा है, और एक सेट दे रखा है आपको बी जो सेट दे रखा है आपको वो दे रखा है 6, 8, 10 और 12 ये दे रखा है। आपसे कह रखा है कि आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी, फाइंड करना है आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी बट कॉमन एलिमेंट्स कैन टेकन ओनली वंस। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सिर्फ एक बार आएंगे, और सारे एलिमेंट्स ए और बी में जो भी हैं, तो ए में देखते हैं पहले 4, 6 और 8 ये हैं। अब बी में चलते हैं, बी में 6, 8 तो आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, हमें एक बार ही लेना है। अब क्या बच गया, 10 और 12 बच गया। तो ये आपका क्या बच गया, ये आपका क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। समझ में आ गई बात इतनी, इतना टॉपिक समझ में आ गया आपको। यूनियन का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बता दो आप, ठीक है। अगर आपसे कहे कि यूनियन ऑफ सेट को आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, आपने वेन डायग्राम बना के दिखाना है यूनियन ऑफ सेट्स का, ठीक है, बना देते हैं वेन डायग्राम, बहुत हार्ड सा नहीं है। देखिए पहले यूनिवर्सल सेट तो लेना ही लेना है। यूनिवर्सल सेट के आपके दो क्या लेने हैं, दो आपने क्या लेने हैं, ये मान लेता हूँ मैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये जितने भी एलिमेंट्स, मैं ये एलिमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या होगा, ये जो चीज़ आपके सामने बनेगी क्या होगी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस की, यूनियन ऑपरेशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज हैं आपकी। यूनियन ऑपरेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। इसको आप क्या बोलते थे, अरे मैंने बताया था ना, इसको आप क्या बोलते, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे इसको। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते थे, अरे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए, यही तो थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अरे यही तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा बी यूनियन ए। चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं, इस आंसर को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं। मैं ए लेता हूँ, वही सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2, 4, 6 और 8 ये मैंने ए ले लिया। मैं एक बी सेट लेता हूँ, बी सेट में मैंने लिया 6, 8, 10 और 12। अब मैं इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी ट्रू है भी कि नहीं है। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं पहले निकालूंगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या बन जाएगा मेरा, देखिए ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, सारे एलिमेंट जो ए में हैं और बी में भी हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार आएंगे। तो कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यही बनेगा। अरे यही तो बनेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब करता हूँ मैं बी यूनियन ए करता हूँ, चलिए बी यूनियन ए करते हैं। बी यूनियन ए क्या होगा आपका, बी यूनियन ए बन जाएगा 6, 8, 10, 12, 2 और 4। 2, 4 के बाद 6, 8 आ रहा है जो ऑलरेडी बी सेट में प्रेजेंट है। तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लेने हैं और एक बार मैं ले चुका हूँ, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेट बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। बराबर हैं तो क्या कह सकता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए कह सकता हूँ।
पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको? पहली प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? कोमिटेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो आइसोशिएटिव प्रॉपर्टी है। आइसोशिएटिव प्रॉपर्टी है। आपकी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? आइसोशिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपने पढ़ा भी होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में? जो पढ़ा होगा पहले वो लिखता हूँ मैं। आपने पढ़ा होगा A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? A इंटू बी इंटू सी। मतलब आप किसी भी तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। आप एडिशन कर रहे हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके से ग्रुप कर सकते हैं आपके पास अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे क्या कंसेप्ट आएगा? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है आपका A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपकी प्रॉपर्टी? ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। चलिए इसको भी जस्टिफाई करते हैं कि ये प्रॉपर्टी एकदम करेक्ट है कि नहीं है। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ए की वैल्यू मैं मान के चलता हूँ कि मेरी थी 2 4 6, ये थी। मेरे पास एक बी सेट था जिसकी वैल्यू थी 6 8, और मेरे पास एक सी सेट है जिसकी वैल्यू है 8 10 और 12। तो मेरे पास ये 3 सेट है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई करनी है। तो पहले मैं फाइंड आउट करूँगा बी यूनियन सी, क्योंकि देखिए इसमें पहले क्या फाइंड आउट करना है? ब्रैकेट सोल्व होगी पहले। आपने बोर्डमस रूल के बारे में सुना होगा। बोर्डमस रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। बी यूनियन सी क्या बन जाएगा? 6 8 एलिमेंट है। फिर इसमें कौन कौन से हैं? 8 दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम एक बार ही लेंगे, ले चुके हम। फिर 10 और 12 हो गया। अब ये आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है? यूनियन करना है इनका, किसके साथ? ए के साथ। यही तो करना है मुझे भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, यही करना है मुझे। तो आपका ए यूनियन क्या बनेगा? देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बनेगा? ये एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स का यूनियन, ये दोनों एलिमेंट्स का यूनियन क्या बनेगा? देखते हैं। 2 4 6, ये तो एक एलिमेंट है। अब बी यूनियन सी के एलिमेंट क्या क्या है? 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या बनेगा? 8 10 और 12। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको? इतनी बात समझ में आ गया आपको? अरे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर समझ में नहीं आई तो बताएं ज़रा। समझ में आ गई? अब क्या करना है मुझे? ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है पहले ए यूनियन। देखिए दूसरी आपकी राइट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट करना है आपने? ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट में क्या है? ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी क्या होगा आपका? 2 4 6। अब बी का एलिमेंट 6 है, 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी तो हम फाइंड आउट कर चुके, इसका यूनियन फाइंड आउट करना है किसके साथ? सी के साथ। मतलब इसका और इसका यूनियन, ये दोनों यूनियन फाइंड आउट करने हैं। करिए जरा, क्या होगा? 2 4 6, ठीक है। 8 भी है इसमें, 8 इसमें भी है, तो एक बार आ चुका है, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, 8 आ गया। फिर 10 और 12। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं? ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। आपकी इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है कि नहीं? आपकी इक्वेशन 1 में जो सेट आया है और इक्वेशन 2 में जो सेट आया है वो दोनों इक्वल हैं। देखिए दोनों का एलिमेंट सेम है कि नहीं है? दोनों का एलिमेंट सेम है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? एकदम करेक्ट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आपकी, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है आपकी? लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहती है कि अगर आप किसी नल एलिमेंट या एम्प्टी एलिमेंट के साथ यूनियन करते हैं किसी सेट का, तो उसका रिजल्ट वो खुद सेट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं ए की वैल्यू मान के चलूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 2 3, और एक मैं सेट मानता हूँ बी जो है एम्प्टी सेट, 5 सेट है। ठीक है, तो बी की ए यूनियन बी फाइंड आउट करता हूँ मैं, ए यूनियन 5 फाइंड आउट करता हूँ। 5 तो हुआ, ए यूनियन 5 फाइंड आउट करता हूँ, तो ए यूनियन 5 क्या बनेगा? 1 2 और 3। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये तो एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। मैं बता चुका हूँ ना आपको। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर देखे, उसमें बता चुका हूँ कि 5 एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट एम्प्टी सेट होता है।
जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए यूनियन फाई क्या आएगा, वही सेट आएगा जो सेट हमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ है। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है आपका, आइडम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर आप सेम सेट का यूनियन करते हैं, ए यूनियन ए करते हैं, तो आपका रिजल्ट वो सेट खुद आता है। बहुत ही ईजी है, नहीं बहुत ईजी है कि नहीं। देखिए आप अगर उस सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करते हैं तो वो सेट खुद आ जाता है। जैसे कि मैं ए लेके चलूँ यहाँ पे 1 2 3, ये मैं ए लेके चला हूँ, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे ए यूनियन ए करना है। ए यूनियन ए मतलब इसी का यूनियन इसी के साथ, तो क्या आएगा 1 2 और 3। क्यों, क्योंकि देखिए ए एक बार और लिख देता हूँ मैं 1 2 और 3। अब इन दोनों का यूनियन करना है आपने, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू 1 1 इसमें भी है 1 आ गया, 2 इसमें भी है 2 आ गया, और 3 इसमें भी है 3 आ गया। समझ में आई कि नहीं बात। ठीक है, और लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सल सेट से यूनियन करते हैं ए सेट का, तो उसका रिजल्ट जो है आपका वो यूनिवर्सल सेट खुद आ जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब तो पता होगा ना आपको। जैसे मैं एक यूनिवर्सल सेट लेके चलता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, और मैं एक सबसेट लेके चलता हूँ यूनिवर्सल सेट का जो है 2 3 4। अब मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करना चाहता हूँ ए के साथ, तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई बताइए ज़रा फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट तो एज इट इज़। अब ए के एलिमेंट, लेकिन ए के एलिमेंट में देखूंगा कि यूनियन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट के लिए यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सिर्फ उनको एक बार लेना है, एक बार मैं ले चुका हूँ उनको। तो ये लॉ ऑफ यू था कि अगर यूनिवर्सल सेट का आप यूनियन करते हैं किसी सबसेट के साथ, तो उसका रिजल्ट यूनिवर्सल सेट खुद आ जाता है। ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। और सूरज स्कूल की तरफ से मैं आपका इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, वीडियो को लाइक और शेयर करना है आपने। तो कल मिलेंगे हम नए ऑपरेशन के साथ, ऑपरेशन फिजिकल ऑपरेशन नहीं, सेट के ऑपरेशन। ठीक है, तो नए सेट के ऑपरेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।